जय गणपति सद्गुण सदान कविवर वदन कृपाल विघ्न हरण मंगल करण जय जय गिरिजालाल। एकदंत शुभ गज वदन विघ्न विनाशक नाम श्री गणेश सिद्धि सहन गणनायक सुखधाम। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज का प्रसंग सुना रही हूँ आपको। लोभ। एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भी इनाम, धन, सम्मान आदि दिए गए हैं वापस ले लिए जाएंगे तथा इस नगरी को छोड़कर दूसरी जगह जाना होगा। अब 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को जवाब नहीं मिला था। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहाँ उसकी भेंट एक गडरिये से हुई। गडरिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हो, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? यह गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडरिये ने पुनः उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः आप निसंकोच कहिए। राज पंडित ने प्रश्न बता दिया और कहा कि अगर कल तक प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो राजा मुझे नगर से निकाल देगा। गडरिया बोला, मेरे पास पारस है, उसे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज आपके पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गडरिये को चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गया। गडरिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर चेले बनो। राज पंडित ने कहा कि यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी, मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, ठीक है, दूध पीने को तैयार हूँ, आगे क्या करना है? तो गडरिया बोला, अब तो पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, फिर तुम्हें पीना पड़ेगा। राज पंडित ने कहा, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा, तो जाओ। गडरिया बोला। राज पंडित बोला, मैं तैयार हूँ, झूठा दूध पीने को भी तैयार हूँ। तो गडरिया बोला, वह बात गई। अब तो सामने जो मरे हुए इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, उसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूँगा और कुत्ते को चटवाऊँगा, फिर तुम्हें पिलाऊँगा, तब मिलेगा पारस, नहीं तो अपना रास्ता लीजिए। अब राज पंडित जी ने खूब विचार कर कहा, मैं तो बड़ा कठिन लेकिन मैं तैयार हूँ। गडरिया बोला, मिल गया जवाब। यही तो कुआं है लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तुम पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले गए। आज राजपुरोहित को नए ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऐसा ज्ञान जिससे उसकी प्रतिष्ठा, संपत्ति को खोने का डर हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और उसने उस गडरिये को गुरु सम मानकर प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया राजा भोज के दरबार की ओर, उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। सबसे बड़ा कुआं कौन सा है? लोभ का, जिसमें गिरने के बाद आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। जय जय श्री राधे।